अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? कुछ अर्से पहले एक रेंज पे मैं गया तो हमारे एक दोस्त थे, वो शूट कर रहे थे टारगेट पे और बड़े अच्छे पिस्टल के साथ, शैडो 2 के साथ। और उनके रिजल्ट्स को बहुत मज़े के नहीं आ रहे थे। हालांकि वो अच्छे शूटर हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ट्राई करें जी और आप शूट करें। जब मैंने भी शूट किया तो मैं भी बहुत अच्छा शूटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा भी कोई रिजल्ट बड़ा अच्छा नहीं है, तो हम बड़े हैरान हुए कि क्या वजह है। तो उन्होंने कहा जी एमिनेशन ख़राब है और मैं भी इस तरह हूँ। लेकिन जब हमने एमिनेशन देखा तो एमिनेशन था वो जो पीओएफ ने एक ज़माने में फियोकी इटालियन कंपनी से एमिनेशन लिया था और हेड स्टैंप उस पे लगाया था उन्होंने पीओएफ का। और 17 की लॉट करके और बहुत सारे डब्बे, इस तरह के डब्बे बेतहाशा जो है ना वो इंपोर्ट किए गए थे और बिके, और बड़ा अच्छी क्वालिटी का एमिनेशन था। और तो हमारे ज़हन में ये समझ नहीं आई कि यार ये कैसे एमिनेशन ख़राब हो सकता है। एनीवे हमने उस एमिनेशन को देखा, थोड़ा बहुत इस तरीके से बात आई गई होगी, लेकिन एक दिन ज़रा गौर से देखा तो लकीली मेरे पास ओरिजिनल उसका एक डब्बा पड़ा हुआ था एमिनेशन का। और जब मैंने उसको इस एमिनेशन के जो मेरे हमारे दोस्त यूज़ कर रहे थे उसके साथ कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि ये फेक है। और फेक का मतलब ये है कि किसी ने उसी तरीके के 2017 के पीएफ राउंड्स लेके और उनको रीलोड किया हुआ था। तो बड़े मज़े की एक डिस्कवरी हुई। और फिर जब हमने उसका पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस किया, डब्बे की क्वालिटी, उस पे जो कंप्यूटर कोड लगा होता है, फिर एक राउंड लिया ओरिजिनल का, उसको खोला, उसमें पाउडर को देखा, उसमें प्राइमर्स को देखा, उसमें अ, उसके बाद उसमें वो बुलेट वेट चेक किया। ये भी सारी चीज़ें की तो पता चला कि प्रोजेक्टाइल वेट की ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और उसकी वीडियो मैंने आगे बनाई भी है। ये दूसरा एमिनेशन जो था जो जो कि फेक है उसमें, तो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसीज आई और फिर हमें पता चला कि भाई ये तो फेक एमिनेशन है। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं लोकल एमिनेशन पे या लोकल वेपन्स पे वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ, तो मैं इसी वजह से नहीं बनाता हूँ कि जब आप एक चीज़ की कॉपी बना रहे हैं, ग्लॉक की, बरेटा की या मैक्रोव की या ज़िगाना की, क्या फ़ायदा उसका? आप एक्चुअली अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ना कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं, ना कुछ, ना आपका डिज़ाइन है। और इंटरेस्टिंगली बड़े मुझे याद है कि मैंने दाऊदसन्स के डीएसए ट्रू शॉट और डीएसए 9 दोनों पिस्टल्स पे जब वीडियो बनाई तो मेरे बड़ा क्रिटिसिज्म लोगों ने किया कि ये तो अच्छे नहीं है। वैसे मैंने कहा जी, अच्छे हैं या नहीं हैं, किसी पाकिस्तानी कंपनी ने पहली चीज़ बनाई तो है। इसी तरीके से जो ये कॉपी बना रहे हैं, इनके मुकाबले में मैं उन लोगों को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ जो अपना नाम लगा के, इस पे एक लोगो लगा के उसको देसी एमिनेशन के तौर पे बेच रहे हैं और धोखा नहीं दे रहे हैं। बता रहे हैं, साफ बात तो कर रहे हैं, आपने लेना है तो लें, नहीं लेना तो मत लें। लेकिन ये लोग जो हैं, जो इस तरह के लोग जो इस तरह के एमिनेशन कर रहे हैं, ये बेसिकली अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और माज़रत के साथ इन लोगों की जो सारे इस तरह के काम करते हैं, इनकी सोच टोटल आज से कल के दरमियान होती है कि ये चीज़ बिक जाए, इंशाल्लाह ताला चलेगी और इस तरीके से। और नुकसान किसका होगा? ये एमिनेशन सेफ भी नहीं होगा, ये एमिनेशन शूट भी सही नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात कि आप इसको उस रेट पे बेच रहे हैं जो ओरिजिनल फ्योकी का रेट है। तो बड़ी बड़ी शर्म की बात है। और बिलीव मी, इसी वजह से इंडस्ट्री हमारी ग्रो नहीं करती, इसी वजह से इनको तरक्की नहीं मिलती कि ज़ाहिर बात है वो आप एक चीज़ बना के लोगों को धोखा दे देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि यार क्या हुआ है उनके साथ। सेम इज़ फॉर द वेपन्स इंडस्ट्री, कि वो छापे पे छापा बनाए जा रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं और बस इस तरीके से कोई क्वालिटी कंट्रोल, कोई स्टैंडर्ड्स। मैं इस पे पहले वीडियो भी बना चुका हूँ। बहरहाल एक लंबी डिबेट हो गई है अ, उस चीज़ के बारे में। तो अभी चलते हैं और उस वीडियो को देखते हैं जो मैंने बनाई हुई थी, इन दोनों को, एमिनेशन को खोल के, और मैं कंपैरिजन करके आपको एक्चुअली बताऊंगा कि नकली और असली की पहचान क्या है इसमें और कैसे हमने पहुंचा। अभी प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा इतनी डिटेल में हर एमिनेशन के बारे में जा भी नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में आप लोग, मेरे लिए, हमारे लिए बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप किसी नॉन सोर्स अच्छे डीलर से एमिनेशन लें, तो आपको चांसेस हैं कि कम से कम नकली नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मतलब पीएफ माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छा एमिनेशन बना रहा है, मैं ज़रूर मानता हूँ। जो स्पेशली 23 24 की लॉट्स हैं, ये बड़ी अच्छी है। ब्लैक बॉक्स जो है, तो उनकी सोर्स में, इनकी ओरिजिनल शॉप पे जाकर खरीदें, इसके बजाय कि एक्स वाई जेड किसी जगह से खरीदें। और अच्छे डीलर्स भी हैं मार्केट में, उनसे लें, चाहे इंपोर्टेड भी लें तो उनसे लें। ये एक टिप है। इसके अलावा चलते हैं और अभी उस वीडियो को देखते हैं। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मेरे भाई, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ ये एमिनेशन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल फ्योकी का वो 9 mm एमिनेशन है जो पीयूएफ ने इंपोर्ट किया था। अभी मैं पहले सिर्फ बात करूंगा डब्बे की। तो डब्बा तो इस तरह का गत्ते का आता है।
और इस पे कोई इनका अपना कोई कोड लिखा हुआ होता है, और ये नाम ये मैंने अपने इनिशियल रखे थे इसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे इसका एक कंप्यूटर का कोड सा लिखा होता है। और ये इसकी एक एक क्वालिटी है डब्बे की, ठीक है जी, जो जिस तरीके से जैसे ही बना है। और अगर आप ये फेक वाले को देखें, तो पहला तो ये है कि ये डब्बा जो है ना, जिस तरीके के मटेरियल का बना हुआ है वो इस तरीके से नहीं है। बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, माशाल्लाह कोड भी उन्होंने उसी तरीके का कोई लिख लिया है। और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जिस तरीके का वो जो कंप्यूटर कोड लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे इस नकली वाले में नहीं। तो ये तो हो गई सिर्फ डब्बे की बातें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एमिनिशन के बारे में। तो इसी तरीके की उन्होंने प्लास्टिक की वो ये ट्रेसी रखी हुई है जिसमें एमिनिशन वो रख लेते हैं। और अगर आप एमिनिशन को देखें तो ऊपर से इन्होंने उसको कॉपी करने की कोशिश की है। पहली चीज़ फिज़िकली अगर चेक करें राउंड्स को, तो इसकी फिनिश और क्वालिटी ऊपर से भी बहुत अच्छी है। जहाँ पे हेड स्टैंप लगा होता है ये इस पे लिखा हुआ है POF 2017 9mm, और बिल्कुल सेम बुलेट POF 9mm 2017 वाला। लेकिन आप एक ख़ास बात नोट करेंगे कि जो यहाँ पे ग्रीन लाइन सी उन्होंने लगाई हुई है, चाहे प्राइमर का सीलेंट या जो भी है, वो यहाँ पे इतनी सफाई से नहीं लगाई गई। इन दोनों को आप थोड़ा सा कंपेयर करें, मामूली सा फ़र्क है लेकिन फ़र्क काफ़ी ज़ाहिर होता है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि अगर आप राउंड्स को वैसे कंपेयर करें तो शाइन और फिनिश क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क भी है, प्लस प्रोजेक्टाइल की सिर्फ शेप में भी फ़र्क है। मैं यहाँ पे 2 राउंड्स को रख के देखता हूँ, आप शायद थोड़ा-सा आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाए, लेकिन मुझे इसमें बड़ा क्लियरली डिफ़रेंस नज़र आया था कि ये 2 ओरिजिनल है, जो लेफ़्ट पे पड़े हुए हैं, और ये 2 जो राइट पे पड़े हुए हैं, ये फ़ेक हैं। बहरहाल, फिर भी कहते हैं नेकेड आई से आपको शायद इतना ज़्यादा ना पता चलता हो, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि जनाब 2 राउंड्स हमने खोल लिए। ये आपका ओरिजिनल है, क्योंकि मेरे पास बुलेट पुलर पुलर को बहुत अच्छा नहीं था, तो हमने इस तरीके से इसको खोला, और साथ हमने मैग्नेट भी रख दिया, और साथ ये वज़न करने वाली मशीन भी रख ली। और दूसरा काम हमने ये किया कि इस राउंड को भी खोला जो फेक था, और ये इसका प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल तो हमने, ज़ाहिर बात है ओरिजिनल तो होगा ही होगा लेड का, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं था। फेक को भी चेक किया तो इन्होंने माशाल्लाह लेड का प्रोजेक्टाइल बनाया है। राउंड बिल्कुल वही चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ उस तरीके से है। मेन फ़र्क आता है पहला तो पाउडर के अंदर, कि आप ये देखिए कि ये पाउडर जो मैंने PF का भी मशीन खोला है, मैंने और भी बहुत सारी इम्पोर्टेड और वो खोले हैं, तो टूला का भी, तो उसमें ये बड़ा फाइन ग्रेन डिस्क सी होती हैं, बहुत छोटी सी ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है, वो पाउडर है। इसका पाउडर आप देखें गंदे से रंग का है, इसमें वो शेप और वो नहीं। और दूसरी बात ये है कि बहुत उस तरीके से ज्योमेट्रिकल ना शेप है ना इसमें पाउडर में, और बड़े छोटे छोटे अजीब से बेढंगा किस्म का है। और अभी हम आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल की तरफ। तो ये प्रोजेक्टाइल आप देखिए, और इसको आप जब वज़न करते हैं तो ये एग्जैक्ट 124 ग्रेन की बुलेट है जो ओरिजिनल है। अभी मैं आपको ये वे करके दिखाता हूँ जो फेक है। तो आप ये देखिए कि ये 118 ग्रेन आ रहा है। अब ये 118 ग्रेन तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मालूम नहीं इन्होंने क्या चीज़ बनाई है, कैसे भर के बनाई है। तो आप खुद सोचिए कि अगर इनके एक तो 118 ग्रेन बनता नहीं है, 124 ग्रेन होता है ओरिजिनल, और आई डोंट नो इनमें कितना फ़र्क होगा। बहरहाल क्या स्टैंडर्ड फॉलो किया है। उसके बाद जब इस राउंड को खोला तो प्राइमर को आप देखिए, अगर अगर गौर से नज़र आता है, शायद इसमें कैमरे में ना आना है, तो बॉक्सर प्राइम्ड है। और ये वाला जो है आप ये देखिए, तो ये बर्डन प्राइम्ड है। तो ये उन्होंने पुराने कहीं से ये शेल्स लिए हैं और उनको ना रीलोड किया है। तो ये वीडियो थी जिससे आपको शायद पता चल जाए कि देखिए फेक और उसमें नेकेड आई से भी पता चल सकता है, डब्बे से भी पता चल सकता है, लेकिन इस एनालिसिस से तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये फेक है और ये ओरिजिनल है। तो ये था जी एक छोटा सा एनालिसिस, और देखने का शुक्रिया। और साथ साथ अता भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने एक्चुअली हमें शुरू में बताया कि ये फ़ेक है, आइडेंटिफाई किया फ़िज़िकली, और फिर बाकी एनालिसिस हमने किया। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।